पहाड़ों की ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था चांदपुर। इस गांव में रहने वाले रमेश नाम का एक लकड़बग्घा लड़का था। रमेश बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह सुबह होते ही जंगल में लकड़ी काटने चला जाता और शाम को लौटता। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी एक चट्टान से टकराई। चट्टान टूटी और उसमें से एक चमचमाती रोशनी निकली। रमेश डरते हुए पास गया और रोशनी के स्रोत को देखा। यह एक छोटा सा सुनहरा डिब्बा था। डिब्बा खोलते ही उसमें से एक परी प्रकट हुई। परी ने रमेश की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ की और उसे एक जादुई घंटी भेंट की। परी ने कहा, ये घंटी तुम्हारी हर मुश्किल का समाधान करेगी, बस इसे जरूरत के समय बजाना। रमेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह परी का धन्यवाद देकर घंटी लेकर घर लौट आया। कुछ दिनों बाद गांव में एक अकाल पड़ गया। खाने पीने की चीजें खत्म हो गईं। लोग भूख से परेशान थे। रमेश ने सोचा कि यह घंटी बजाने का सही समय है। उसने घंटी को 3 बार बजाया। उसी क्षण गांव के बाहर एक झरना बहने लगा जिसमें स्वादिष्ट और पौष्टिक पानी था। गांव के लोग झरने के पानी से अपनी प्यास बुझा सके और धीरे धीरे अकाल का सामना कर पाए। इस घटना के बाद रमेश गांव का हीरो बन गया। लोग उसकी मदद के लिए आते और वो घंटी बजाकर उनकी हर मुश्किल दूर करता। वह बीमारों को ठीक करता, सूखे खेतों में पानी लाता और खोई हुई चीजें ढूंढ निकालता। रमेश की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक लालची राजा को रमेश के बारे में पता चला। राजा ने सोचा, अगर ये घंटी मेरे पास हो तो मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। राजा अपने सैनिकों के साथ चांदपुर पहुंचा और रमेश को धमकाते हुए घंटी मांग ली। रमेश ने मना किया, लेकिन राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजकुमार ने घंटी ली और उसे बजाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राजा गुस्से से तमतमा गया और उसने रमेश को जेल में डाल दिया। जेल में बैठे रमेश को अफसोस हुआ कि उसने घंटी राजा को दे दी। तभी उसे परी की बात याद आई। ये घंटी तुम्हारी हर मुश्किल का समाधान करेगी, बस इसे जरूरत के समय बजाना। रमेश ने समझा कि घंटी सिर्फ उसी के लिए जादुई थी जो ईमानदार और मेहनती था। उसने घंटी को फिर से पाने का फैसला किया। रात होते ही रमेश ने जेल की सलाखें तोड़ दी और राजा के महल में घुस गया। उसने राजा को सोते हुए पाया और उसके पास से घंटी चुरा ली। सुबह होते ही राजा को घंटी गायब मिली। उसने पूरे महल में हंगामा मचा दिया। तभी रमेश सामने आया और घंटी लौटा दी। उसने राजा से कहा, घंटी सिर्फ ईमानदार और मेहनती लोगों के लिए जादुई है। लालच से प्राप्त शक्ति कभी काम नहीं आती। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश से माफी मांगी और उसे जाने दिया। रमेश वापस अपने गांव लौट आया और घंटी को फिर से इस्तेमाल करके लोगों की मदद करता रहा। कहानी का ये हिस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन सोचिए, क्या आप भी रमेश की तरह ईमानदार और मेहनती